अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो ये देखें कि इस पोएम का जो टाइटल है वो इसी पोएम की एक लाइन में से लिया गया है। और वो लाइन कौन सी है कि डेथ हिमसेल्फ केम टू मी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर हिम ऑन द रोड ऑफ लाइफ, यानी ऑन द रोड ऑफ लाइफ। ये जो लाइन है इसमें से इस पोएम का जो टाइटल है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ लिया गया है। इट मीन्स कि टाइटल जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल टाइटल। तो टाइटल जो है वो किस से शुरू हो सकता है, कंजंक्शन से शुरू हो सकता है। और बड़ा जो अच्छे राइटर हैं दे ऑलवेज स्टार्ट द टाइटल from preposition or conjunction etc. like this one. आगे आप इसके पॉइंट्स देखते हैं। The poem represents the imagination of Emily Dickinson की इमेजिनेशन को represent करती है about death। डेथ के बारे में जो पोएटिस के व्यूज हैं कि how she sees death, how she analyze death, डेथ को वो किस नजर से देखती है। Death is personified in the poem. Death came in the form of a person to her. तो इसमें एमिली डिकिंसन जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज करती है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। आप देखिए यहाँ पे डेथ केम इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन टू हर। एक पर्सन की यानी डेथ को एक पर्सन की जो क्वालिटीज दे दी गई है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। दिस पोएम आल्सो डिपिक्ट्स द व्यूज ऑफ पोएटिस अबाउट डेथ। डेथ के बारे में उसके जो व्यूज हैं कि कैसे जो है वो डेथ आई, और डेथ के बारे में उसके जो इन डिटेल उसकी जो इमेजिनेशन है वो हम अगले नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं। पोएटिस इज मे बी सो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल माइंडेड। अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, इस पोएम्स के थीम्स को देखें, तो हम कह सकते हैं कि मे बी परहैप्स द पोएटिस इज सो रिलीजियस माइंडेड एंड स्पिरिचुअल माइंडेड। हो सकता है कि इतनी मजहब की तरफ उसका जो जहन है, उसका जो रुझान हो, एंड स्पिरिचुअल माइंडेड दैट शी डिजायर्स डेथ टू मीट गॉड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। हो सकता है कि वो इतनी रिलीजियस हो, इतनी सैक्रेड लाइफ जो है वो गुजार रही हो, इतनी स्पिरिचुअल हो, इतनी प्योरिटी हो उसकी लाइफ में कि शी इज क्वाइट प्रिपेयर्ड टू मीट गॉड। वो अल्लाह ताला को मिलने के लिए शायद तैयार हो। एंड व्हेन वन मीट्स गॉड आफ्टर द डेथ, वन हैज टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ डेथ बिफोर मीटिंग विद गॉड। हो सकता है कि इतनी वो रिलीजियस माइंडेड हो, इतनी पायस लाइफ हो, इतनी स्पिरिचुअल हो उसकी, इतनी रूहानियत हो उसकी ज़िंदगी में कि उसने पूरी तैयारी की हुई है कि वो अल्लाह ताला से मिले। तो ये स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है। नेक्स्ट देखें कि मे बी द पोएम रिप्रेजेंट्स द फियर ऑफ डेथ। हो सकता है कि डेथ के बारे में पोएटिस का जो फियर है, जो खौफ है कि उस पे हर वक्त जो है वो मौत का साया रहता है, मौत से इतनी वो डरती है। मे बी पोएम जो है वो इन चीज़ों को, इन व्यूज़ को जो है वो डिपिक्ट कर रही हो, द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि एज इट्स अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, वेदर अ पर्सन इज रिलीजियस और नॉट, ही डिजायर्स टू लिव लॉन्ग इन द वर्ल्ड। कि आप दुनिया में देख लें, आज की सेंचुरी में देख लें आप, आज के दौर में, कि कोई बंदा जितना भी रिलीजियस हो, जितना भी वो नेक हो, जितने अच्छे उसके अमाल हों, जितनी उसकी तारीफ़ें करते हों, जितनी उसकी इबादत हों, जितना अच्छा वो वर्शिपर हो, जितना अच्छा वो अल्लाह ताला की इबादत करता हो, बट देयर इज़ वन थिंग, ही ऑलवेज डिज़ायर्स टू लिव लॉन्ग इन द वर्ल्ड। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मौत उस पर ना आए, मौत से वो डरता है। ये एक मतलब कॉमन सी ये एक फैक्ट है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है मौत से इतना डरती है पोएटिस,
इसलिए वो इस पे लिख रही है। नेक्स्ट है कि सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में कुछ सिंबलाइज्ड, कुछ सिंबल्स जो है कुछ चीज़ों को सिंबलाइज करती है ये पोएम। तो कौन कौन से इसमें सिंबल यूज हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंबल स्कूल सिंबलाइजेस चाइल्डहुड, कि स्कूल बॉयज जब वो कहती है कि अवर कैरेज वाज पासिंग थ्रू अ स्कूल, एक स्कूल के पास से गुजरी, एंड द चाइल्ड्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चे खेल रहे थे। तो इट मीन्स कि स्कूल सिंबलाइजेस चाइल्डहुड एंड वहां से भी कुछ बच्चों को मौत ने ले लिया। द फील्ड ऑफ ग्रेन सिंबलाइजेस यूथ, यहाँ से भी कुछ लोग जो है वो मौत ने अपने साथ बिठा लिए ऑन हिज कैरेज। एंड द सेटिंग सन सिंबलाइजेस ओल्ड एज, और ओल्ड एज से भी कुछ लोग लिए। इट मीन्स कि मौत जो है वो ये नहीं देखती है कि इसकी उम्र कम है, ये इनोसेंट चाइल्ड है, मासूम बच्चा है, ये बूढ़ा है, जवान है। हर एक जो सेगमेंट ऑफ लाइफ है एक टाइम फिक्स्ड है, चाहे हम उस पर बिलीव करें या ना करें, बट देयर इज क्रिएटेड एन एक्सक्यूज और लॉजिक, रीज़न, एक लॉजिक, एक रीज़न जो है वो ज़रूर बनती है। और इस तरह बंदा इस वर्ल्डली दुनिया से जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल, इन द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टैलिटी, जो अब्दियत है, इटर्नल लाइफ में पहुंच जाता है। यानी बॉडीली लाइफ से वो स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो ये इन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, अलामते हैं। द पोएटिस मे बी सो डिससैटिस्फाइड with the world that she desires death to get rid of all these worldly affairs। हो सकता है कि देखें, पोएट्री जो है, जो अच्छी पोएट्री होती है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि अच्छी पोएट्री हमेशा यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मीन कि आप किसी भी एंगल से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल से आप उसको समझ सकते हैं। वो टाइम लेस होती है, वक्त की कैद से आज़ाद होती है, और टाउन लेस होती है, जगह की कैद से आज़ाद होती है। यानी कोई भी पीरियड हो, चाहे वो 14th सेंचुरी है, 16th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, वक्त के साथ उसका लेना देना नहीं होता। जिस वक्त में उसे पढ़ा जाए वो फिट आती है, उस वक्त के जो हालात हैं, जो सिचुएशंस है, उसको जो है वो एक्सप्लेन करती है, उसको एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक पिक्चर होती है। इसी तरह जगह की कैद से भी आज़ाद होती है। अल्लामा इकबाल की पोइट्री को आप देख लें, उन्होंने अपनी एज में लिखा था और उस वक्त के जो हालात थे उन्होंने उसको कलम बंद किया। मुसलमानों की जो हालत थी, जो खाबिदा हालत थी, आज उनकी पोइट्री को देखें तो आज की जो नस्ल है, द प्रेजेंट जनरेशन की भी वो एक पिक्चर है, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई जहाँ भी हो, तो वो डील करती है सिचुएशन को, जगह को। तो इसलिए जो अच्छी पोइट्री होती है वो यूनिवर्सल होती है, पर्सनल पोइट्री नहीं होती कि अपने फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, आपने उनको एक्सप्रेस कर दिया। इट विल नेवर बी गुड पोइट्री। तो इसके जो भी आप थीम समझें, यूनिवर्सल होती है पोइट्री। हो सकता है कि वो इतनी अपने सोसाइटी से, अपने मसाइल से, प्रॉब्लम से इतनी डिससेटिस्फाई हो चुकी हो, इतना डिसहार्ट हो चुकी हो कि शी वांट्स टू डाई, वो मरना चाहती हो। क्यों? टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज अफेयर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ लाइफ, कि इस दुनिया के, वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो जिसके झंझट हैं, उनसे वो आज़ादी चाहती हो। नेक्स्ट इसके जो 2 पॉइंट हैं ये हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ग्रेव इज प्रेजेंटेड एज रूफलेस हाउस, कि जब कब्र में, ग्रेव में इंसान को दफना दिया जाता है, व्हेन ए पर्सन इज बरीड इन हिज इटर्नल हाउस, इटर्नल ग्रेव, इटर्नल प्लेस, इट मीन्स वेदर वी आर लिविंग इन ए पैलेस, अ कॉटेज, अ बिग हाउस, वी कांट कीप डेथ एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे दुनिया की जो टेम्परेरीनेस है, आर्जीपन जो है दुनिया का, उसकी भी ये एक डिपिक्शन है। कैसे? कि चाहे इंसान एक महल में रह रहा हो, एक बहुत बड़े मैंशन, एक ग्रेट, एक बिग हाउस में रह रहा हो, एक कॉटेज में रह रहा हो, झोंपड़ी में रह रहा हो, गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा हो, अमीर हो, उसी के मुताबिक रहना सहना होता है ना इंसान का। जहाँ भी वो बड़े बड़े महलात में भी रह रहा हो, तो देयर इज ए फिक्स टाइम फॉर हिज डेथ।
तो मौत जो है हम उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा सकते। मौत ने आना ही आना है, मौत हमें उचक लेगी हम जहां भी होंगे। तो ये दुनिया की जो एक आर्जीपन है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। यानी पोएटिस जो है wants to convey the message in the poem that this life is very temporary, कि ये जिंदगी आर्जी है। Man has to venture the verge of on the way of eternal life, eternal जो अपनी जिंदगी है उसकी तरफ जाना है। And one should think about life all the time, think about death, sorry, all the time. This line also shows the temporary life of the world. दुनिया की जो temporariness है, temporary जो problems हैं, issues हैं, life है at all, उसका ये एक डिपिक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम के अंदर जो है इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम इसकी जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है इसे हम डिस्कस करते हैं और इसे हम कंक्लूड करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये 2-3 जो पोएम्स हैं इनमें मैसेज जो है, जिस तरह दूसरी पोएम है कि व्हेन आई हैव फियर्स, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इनमें मैसेज किसका है? डेथ का है, इटर्नल लाइफ का इसमें मैसेज है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इस पोएम की कुछ स्टेंसास हैं वेरी वेरी पर्टिनेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह हमने इसके मुख्तलिफ एंगल से इसको डिस्क्राइब किया, इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद अब इस पर टाइम वेस्ट करना या बार बार इसको रिवाइज करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। बाकी रहे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ऐसे है कि स्टूडेंट्स मैं एक स्पेशली लेक्चर बनाता हूँ जिसमें जितनी भी पोएम्स हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट पोएम्स के, वेदर इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट पोएम्स के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं उसमें हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेट एक लेक्चर हम इस पे बना लेते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।